हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीबीएसई के सैंपल पेपर 24-25 और सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें अभी तक मैंने 3 वीडियो बनाया है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था सेक्शन ए को, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया शॉर्ट आंसर टाइप 1, जिसमें 7 क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। और पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया शॉर्ट आंसर टाइप 2, जिसमें 4 क्वेश्चन थे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। ठीक है, आज हम लोग चौथे पार्ट का वीडियो देखने जा रहे हैं। चौथे पार्ट में मैंने डिस्कस किया है सेक्शन डी को, जिसमें एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। ठीक है, ये बेसिकली HTML से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जिसमें हम लोग को HTML का कोड लिखना होता है। और इससे पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने बाकी के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, राइट द HTML कोड टू डिजाइन द वेब पेज एज शोन बिलो। तो वेब पेज देख लेते हैं, कैसा वेब पेज है। ये हमारा वेब पेज है। ठीक है, तो इसी को डिजाइन करना है। तो इसको डिजाइन करने के लिए हम लोग को HTML का कोड लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोड स्टार्ट करते हैं। तो कोड स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि कोड लिखने का हम लोग के पास जगह रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग HTML का कोड लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे डॉक टाइप। बेसिकली डॉक टाइप HTML क्या बताता है कि हम जो कोड लिख रहे हैं वो HTML5 में लिख रहे हैं, उसके बाद इसका कोई काम नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं HTML। ठीक है, और सबसे लास्ट में HTML को एंड कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हेड। हेड के अंदर में एक दे देते हैं हम लोग टाइटल। ठीक है, हेड के अंदर में टाइटल दे दिए। अब इसका टाइटल हम दे देते हैं, जैसे हम टाइटल दे दिए इसका फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइटल को एंड करेंगे और उसके बाद हेड को भी एंड करेंगे। अब उसके बाद हम लोग आते हैं बेसिकली बॉडी में। ठीक है, जो भी हम लोग को कोड लिखना होता है वो कोड हम लोग का बॉडी में ही होता है ये। ठीक है, बॉडी पार्ट में ये जो मेरा आउटपुट बनेगा वो बॉडी पार्ट में बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक हेडिंग है। ठीक है, जो क्या है, फीडबैक फॉर्म। तो हेडिंग के लिए हम जो टैग यूज कर लेते हैं वो टैग यूज कर लेते हैं H1। और H1 के अंदर में हम लोग लिख देंगे फीडबैक फॉर्म। तो H1 के अंदर में लिख देते हैं फीडबैक फॉर्म। ठीक है, अब उसके बाद H1 को एंड कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हम लोग यहाँ से हम लोग को फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले यूज कर लेते हैं फॉर्म टैग का। फॉर्म टैग स्टार्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दिया हुआ है, कोई सबमिट बटन भी नहीं है। तो फॉर्म के साथ हम लोग जो एट्रीब्यूट यूज करना है, चाहे फॉर्म का नेम हो गया या एक्शन हो गया, उसकी जरूरत अभी नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले फॉर्म के अंदर में हमारा क्या आता है, लेबल। ठीक है, फॉर्म के अंदर में फॉर्म का कंटेंट लिखते हैं। तो फॉर्म में सबसे पहले दिया हुआ है आपका यूजर नेम। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर नेम लिख दिए। ठीक है, अब यूजर नेम के बाद ऑब्लिक साइन है।
अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर में सैंपल में दिया हुआ है एंटर यूजर नेम। तो इसके लिए हम लोग जो टैग यूज करते हैं वो टैग यूज करते हैं इनपुट टैग का। ठीक है, तो यूजर नेम के अंदर में हम लोग टैग यूज कर रहे हैं इनपुट। ठीक है, अब इनपुट के बाद सबसे पहले हमको डिस्क्राइब करना होगा कि इसका टाइप क्या है, इसका टाइप क्या है। तो यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू, इनपुट टाइप इक्वल टू यहाँ पर दे देंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स के लिए इनपुट का टाइप जो है वह टेक्स्ट होना चाहिए, तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट दे दिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक, इसका अगर हम नाम देना चाहते हैं तो नाम भी दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर नाम दे देते हैं नेम इक्वल टू यू नेम। नेम इक्वल टू, यहाँ पर यूजर नेम के लिए यू नेम इसका नेम दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हिंट भी दे रहा है टेक्स्ट पर, तो हिंट के लिए हम लोग को प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दे दिए प्लेस होल्डर इक्वल टू, ठीक है, अब क्या है, एंटर यूजर नेम। तो यहाँ पर हम लिख दिए एंटर यूजर नेम। ठीक है, और उसके बाद इस इनपुट टैग को हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। हो गया। इसके बाद लाइन चेंज है, तो लाइन चेंज करने के लिए हम लोग बी आर टैग का यूज कर देते हैं लाइन चेंज करने के लिए। लाइन चेंज हो गया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है एक गैप है तो एक और बी आर यूज कर लेंगे, एक लाइन का और गैप है तो। अब यहाँ पर दिया हुआ है जेंडर दिया हुआ है, तो जेंडर हम लोग सिंपल लिख लेते हैं। ठीक है, अब जेंडर के बाद यहाँ पर सबसे पहले मेल और फीमेल दो रेडियो बटन दिया हुआ है, तो दो रेडियो बटन देने के लिए भी हम लोग इनपुट टैग का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कोड लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। ठीक है, अगर हम रेडियो बटन का बेसिकली खासियत क्या होता है कि अगर हम एक को सिलेक्ट करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिससेलेक्ट हो जाएगा, दूसरे को सिलेक्ट करेंगे तो पहला डिससेलेक्ट हो जाएगा। और ये फीचर अगर हम चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग को इनपुट टाइप में नेम देना जरूरी है। तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे, नेम इक्वल टू, अब इसका नेम हम क्या दे देते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा इस फिगर को ऊपर अच्छा इसके थोड़ी देर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नेम इक्वल टू इसका नाम हम दे दिए क्या, जेंडर। इसका नाम दे दिए जेंडर। ठीक है, अब उसके बाद इसका वैल्यू हमको देना है, तो इसके बाद हम इसका वैल्यू दे दिए वैल्यू इक्वल टू मेल। इनपुट टैग को बंद करते हैं और उसके बाद यहां पर हम दे देते हैं मेल। उसके बाद फीमेल के लिए सेम तरीके से बना लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर, वैल्यू इक्वल टू फीमेल। इनपुट टैग को बंद किए और यहाँ पर लिख दिए फीमेल। अब इसके बाद क्या है, फिर लाइन चेंज है, तो लाइन चेंज करने के लिए हम यहाँ पर दे दिए बी आर टैग। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, सेलेक्ट अवर बेस्ट फूड आइटम्स, एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर उसको लिख देते हैं सेलेक्ट अवर बेस्ट फूड आइटम्स। सेलेक्ट अवर बेस्ट फूड
आइटम्स। ठीक है, अब यहाँ पर चार जो है वो चेक बॉक्स दिया हुआ है, तो चार चेक बॉक्स के लिए चार चेक बॉक्स का कोड लिखेंगे। ठीक है, ये जो बॉक्स होता है जिसमें हम लोग टिक लिख करते हैं उसको हम लोग चेक बॉक्स बोलते हैं। तो चेक बॉक्स के लिए भी इनपुट टैग का ही यूज होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, इसका भी नाम हम लोग दे देते हैं नेम इक्वल टू, यहाँ पर इसका नाम दे दिए फूड आइटम। ठीक है, उसके बाद इसका वैल्यू देना है, वैल्यू इक्वल टू, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है छोले भटूरे, तो हम यहाँ पर इसका नाम शॉर्ट में लिख देते हैं भटूरे, और उसके बाद फिर इस टैग को एंड करके यहाँ पर हम लिख देंगे जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है छोले भटूरे। ठीक है, उसके बाद लाइन चेंज है, तो लाइन चेंज करने के लिए हम बी आर टैग का यूज करते हैं, तो बी आर टैग का यूज कर लिए। उसके बाद क्या है, एक और दूसरा ऑप्शन हमारा बर्गर का है, तो सेम तरीके से यहाँ पर क्या लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम सेम हम लोग को रखना है, ये ध्यान में रखना है, नेम इक्वल टू फूड आइटम, वैल्यू इक्वल टू बर्गर, और उसके बाद हम यहाँ पर इसका ऑप्शन का नाम दे देंगे बर्गर। थर्ड आइटम है रवा डोसा, तो उसके लिए भी हम लोग इनपुट टैग का ही यूज करेंगे। ठीक है, उसके पहले यहाँ पर हम लोग को लाइन चेंज करने का जरूरत है, तो लाइन चेंज कर दिए, उसके बाद फिर इसका कोड हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम इक्वल टू फूड आइटम, वैल्यू इक्वल टू रवा डोसा, यहाँ हम वैल्यू को केवल डोसा लिख देते हैं, और उसके बाद फिर इसका वैल्यू हम जो ऑप्शन में आएगा वो लिख देते हैं रवा डोसा। लाइन चेंज करना है तो यहाँ पर बी आर टैग का हम लोग यूज कर लेंगे। उसके बाद फिर एक ऑप्शन इसमें और है, तो उस ऑप्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे फिर से हम लोग इनपुट टैग देंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू, ऑप्शन क्या है पनीर टिक्का, यहाँ पर टाइप इनपुट टाइप इक्वल टू हो जाएगा चेक बॉक्स, नेम इक्वल टू फूड आइटम, वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पर दे देते हैं पनीर टिक्का के लिए वैल्यू दे देते हैं टिक्का, और जो ऑप्शन हम लोग को दिखेगा वो दिखेगा पनीर टिक्का। अब उसके बाद फिर हम लोग को लाइन चेंज करना है, तो यहाँ पर बी आर टैग दे दिए। ठीक है, तो यहाँ तक का मेरा काम हो गया, यहाँ तक का काम हो गया। अब उसके बाद एक लाइन का और स्पेस है, तो यहाँ पर एक बी आर टैग हम लोग और देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बच रहा है, यहाँ पर एक और ऑप्शन दिख रहा है
सिलेक्शन पेन। तो सिलेक्शन पेन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, या फिर चलिए सिंपल, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले स्पेस बना लेते हैं। स्पेस बन गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है वो तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, हाउस आवर स्टाफ बिहेवियर। तो हाउस आवर स्टाफ बिहेवियर। ठीक है, अब ये क्या है, एक तरह से सेलेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग जो टैग यूज करते हैं वो टैग यूज करते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट। अब सेलेक्ट के अंदर में जो पहला मेरा ऑप्शन है वो क्या है, एक्सेप्शनली गुड। तो यहाँ पर हम पहला देंगे ऑप्शन, और ऑप्शन देने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे EXCEP। ओके, उसके बाद फिर ऑप्शन टैग को क्लोज करेंगे। ऑप्शन टैग को क्लोज करने के बाद सेकेंड ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन टैग में लिखेंगे वेरी गुड एंड पोलाइट। ऑप्शन को क्लोज करेंगे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारा गुड। ऑप्शन को क्लोज करेंगे। फोर्थ ऑप्शन है हमारा कुड बी बेटर। तो उसके बाद ऑप्शन को क्लोज कर देंगे। सारा ऑप्शन हो गया, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट टैग को भी क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट को क्लोज कर दिया है। सेलेक्ट को क्लोज करने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म को क्लोज करेंगे। फॉर्म क्लोज हो गया, और फॉर्म क्लोज करने के बाद फिर हम लोग बॉडी को क्लोज करेंगे, और बॉडी को क्लोज करने के बाद हम लोग फिर HTML को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा कोड हो गया। किसके लिए, ये हमारा जो कोड हुआ वो इस वाले 24 में हम लोग को दो ऑप्शन मिलता है, जिसमें जो पहला ऑप्शन है उसका कोड हो गया। चलिए अब हम लोग तो थोड़ा सा चलते हैं दूसरे ऑप्शन, दूसरा और में जो है उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फिगर फिगर को हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, बेसिकली जो और का सेक्शन है वो है राइट द HTML कोड टू डिजाइन द वेब पेज एज शोन बिलो। और इसमें कुछ दिया हुआ है, टेबल बॉर्डर शुड बी टू, हाइट इक्वल टू 100 एंड विड्थ इक्वल टू 300 विथ सेल पैडिंग 20। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसका कोड है। तो टेबल का कोड है, तो टेबल हम लोग को बनाना है। टेबल बनाने से तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग दिए थे, डॉक टाइप HTML हेड टाइटल, एक सुटेबल टाइटल दे देंगे। बॉडी, बाकी सारा टेबल का कोड हम लोग बॉडी के अंदर में लिखेंगे। तो हम साइड में यहाँ पर लिख देते हैं पहले
केवल टेबल का कोड लिखते हैं, बाकी जो फॉर्मेट है बॉडी के अंदर का पार्ट हम लोग लिख रहे हैं, तो बॉडी के अंदर का पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग को क्या कौन सा टैग यूज करना है, टेबल टैग यूज करना है। तो यहाँ पर हम लोग दे दिए टेबल। अब टेबल में क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमारा जो बॉर्डर है वो बॉर्डर होना चाहिए 2, हाइट 100 और विथ 300। तो हम टेबल का यहाँ पर दे दिए पहले बॉर्डर इक्वल टू 2, ठीक है, हाइट इक्वल टू 100, विथ इक्वल टू 300 एंड सेल पैडिंग इक्वल टू 20। ये हो गया। अब टेबल में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाने में तो टेबल में बेसिकली रो और कॉलम से मिल करके बना हुआ होता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बनाना होगा, रो बनाना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टी आर। अब टी आर के अंदर में मेरा पहला जो रो है उसमें केवल एक सेल है जो 3 कॉलम को मिला करके बना हुआ है और वो मेरा हेडिंग सेल है। तो हम यहाँ पर उसके लिए हेडिंग के लिए क्या लिखेंगे, टी एच। चूंकि 3 कॉलम के सेल को मिला करके एक सेल बनाया गया है, यहाँ पर हम टी एच के साथ एट्रीब्यूट यूज कर लेंगे कॉल स्पैन इक्वल टू 3। कॉल स्पैन इक्वल टू 3। अब क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉय टेबल दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एम्प्लॉय टेबल। उसके बाद इस टीएच को हम एंड कर देंगे और उसके बाद पहला रो खत्म हो गया तो हम पहला रो को भी एंड कर देंगे, ठीक है। अब सेकेंड रो में मेरा डेटा है, तो सेकेंड रो से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड रो मेरा टी आर हो गया, टी आर में, ठीक है, जो मेरा पहला सेल है टी आर के अंदर में वो टी डी हो जाएगा एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी, इस टीडी को हम लोग बंद करेंगे। उसके बाद फिर सेकेंड है एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ पर हम टीडी दे करके यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, फिर टीडी को एंड करेंगे। फिर अगेन एक टीडी हम लोग को देना होगा, टीडी डिपार्टमेंट, और टीडी को एंड करना होगा। उसके बाद इस रो का भी काम खत्म हो गया, तो इस रो को हम लोग एंड कर देते हैं। फिर यहाँ पर 3 रो हमारा और बच रहा है, 1 2 3। तो तीनों रो को हम लोग जल्दी से बना लेते हैं। तो पहला रो टी आर, यहाँ पर इसमें डेटा जो है सेम लाइन में हम लोग लिख लेते हैं, टी डी 1 वैल्यू है, टी डी को एंड करते हैं। उसके बाद फिर अगेन एक टीडी है जिसमें नाम लिखा हुआ है अंकित, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अंकित। उसके बाद टीडी को एंड करते हैं। फिर एक टीडी है, यहाँ पर हम लोग डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्स, तो सेल्स को एंड कर दिए। फिर टीडी खत्म और ये रो खत्म हो गया, तो यहाँ पर इस रो को एंड कर दिए, ठीक है। अब दूसरे रो का दूसरा नंबर रिकॉर्ड के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं टी आर, टी आर। अब टी आर के अंदर में पहला टीडी जिसमें 2 लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ 2 लिखते हैं। उसके बाद टीडी को एंड करते हैं। फिर अगेन एक टीडी जिसमें नेम लिखा हुआ है हेमा, तो हेमा लिखे, टीडी को एंड किए। उसके बाद डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है एच आर, तो एच आर लिख करके उसके बाद टीडी को एंड करते हैं। और उसके बाद ये रो खत्म हो गया, तो इस रो को भी एंड करते हैं। फिर जल्दी से थर्ड रो में चलते हैं। तो थर्ड रो में जो पहला मेरा डेटा है उसमें आईडी दिया हुआ है 3, आईडी 3 दे दिए, टीडी। फिर उसके बाद
नेम वाले सेक्शन में मनीष दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं मनीष। उसके बाद टीडी को एंड करते हैं। उसके बाद फिर एक और टीडी ओपन करते हैं। इसमें डिपार्टमेंट वाले सेक्शन में लिखा हुआ है फाइनेंस। टीडी को एंड किए और उसके बाद टीआर को एंड करते हैं। अब मेरा टेबल फिनिश हो गया, तो टेबल फिनिश होने के बाद फिर हम टेबल को एंड कर देंगे। टेबल एंड हो जाएगा, उसके बाद जैसे स्टार्टिंग फॉर्मेट के अनुसार बॉडी को एंड करेंगे, HTML को एंड करेंगे, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट टेबल का कोड हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये इस सेक्शन का जो है वो चौथा वीडियो है। बाकी 3 वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।